मेरे लिए ठीक कहाँ पे है, मैं इस चीज़ की तैयारी करने आ रहा हूँ तो मेरे लिए रूम किस जगह पे या किस एरिया में लेना ठीक पड़ेगा, जहाँ से कि मुझे इसके लिए कोचिंग अच्छी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने इसी ही चैनल पे एक वीडियो चढ़ाया था या अपलोड किया था। उस पर मैंने ये बता रखा था कि मतलब इलाहाबाद के अलग अलग जो स्टूडेंटों के हब है, स्टूडेंट का हब जो बोला जाता है, जैसे शुक्ला मार्केट हो गया, गोविंदपुर हो गया, अल्लाहपुर हो गया, छोटा बगाड़ा हो गया, कटरा हो गया, राजापुर हो गया, ऐसे ढेर सारी जगह है जहाँ पे स्टूडेंटों के गढ़ माना जाता है, या मतलब वहाँ पे ढेर सारे रहते हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले। तो ऐसे जगहों के बारे में या उन जगहों पे जो रूम रेंट है, उस रेंट की प्राइस मतलब वहाँ का रेंट क्या है, इस बारे में मैंने चर्चा किया था। तो उसमें जानते हैं लोगों, मतलब आप सबके जो कमेंट आ रहे थे तो अच्छा आ रहा था, कोई गलत नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं जानते हैं मैं भी तैयारी करता हूँ और यहाँ पे रह रहा हूँ, तो जो लोग नए आते हैं इलाहाबाद में तो उनके लिए ये होता है कि यूट्यूब पे भाई आज का ज़माना है कि मतलब आदमी अगर यूट्यूब पे कुछ भी डाल दे तो उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। तो मैंने सोचा कि जो लोग आते हैं उनके बारे में मैं भी थोड़ा मदद कर दूँ और कुछ बता दूं, वो उस जगह पे जाएं, अपने हिसाब से बुक कर लें या वहाँ पे रहें। और दूसरी चीज़ ये है ना कि जैसे कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मुझे रूम चाहिए, दिलवा सकते हैं क्या, मुझे चाहिए, दिलवा सकते हैं क्या। देखो दोस्तों, असल में मैं दिलवा सकता हूँ, बात सही है, लेकिन मैं कितने लोगों को दिलवाऊंगा ये बताइए आप। यहाँ पे ढेर सारे कमेंट पड़े हैं हमारे पास कि हमको दिलवाइए, हमको दिलवाइए। हाँ, मैं इतना ज़रूर मदद कर सकता हूँ कि कहाँ पे कितने प्राइस में, आपका रेंज क्या है, आप अपने रेंज के हिसाब से आप रूम रेंट कर सकते हैं, ना कि मैं आके आपको रूम रेंट मतलब रूम दिलवा सकता हूँ। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से लोग मुझसे मदद मांगते हैं। जाहिर सी बात है, जब मैं भी कभी आया था यहाँ पे तो मैं भी भटक रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि कहाँ पे रहना ठीक होगा, किस कोचिंग में पढ़ना ठीक होगा, किसके लिए कौन सी जगह ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे मन में चलती थी, लेकिन लोग थोड़ा बहुत करके बताते थे, तो उससे थोड़ा बहुत अंदाज करके ढेर सारे लोगों से मिलने के बाद तो एक मोटा रेशियो मिल जाता था कि हाँ, मैं इस तरह से तैयारी करूँगा या यहाँ पे रह के तैयारी करूँगा, तो इसलिए या इसके लिए यहाँ पे बेहतर है। तो इस ढंग से मैं यहाँ पे आकर रुका था। तो उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि आने वाले जो भाई हैं मेरी ही तरह नए होंगे, वो भी दर दर भटक रहे होंगे या किसी न किसी से भाई संपर्क कर रहे होंगे, जो अपने लोग होंगे जिनके ऊपर उनका विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, उनसे मिल करके ये बातें पूछ रहे होंगे कि मतलब इलाहाबाद में हम कैसे कर सकते हैं रूम रेंट, या कहाँ पे रह के इसकी तैयारी करें, किस कोचिंग में रह के तैयारी करें, किससे क्या पढ़ें कि जो मेरा बेहतर रहे। ये तमाम प्रश्न उठते हैं, हर स्टूडेंट की बात है। लेकिन मैं, जैसे लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे रूम चाहिए, दिलवा दीजिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे दिलवा दीजिए, इस तरह कमेंट लोगों ने किया। दोस्त, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपको रूम दिलवाऊं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ, आप अगर पूछेंगे कि मतलब एक रेंज अगर आप उसमें डाल देंगे कमेंट पे कि मुझे इतने से इतने तक चाहिए, मुझे इतने से इतने तक, या मैं इतना दे सकता हूँ, तो मेरे लिए ठीक कहाँ पे है, मैं इस चीज़ की तैयारी करने आ रहा हूँ तो मेरे लिए रूम किस जगह पे या किस एरिया में लेना ठीक पड़ेगा, जहाँ से कि मुझे इसके लिए कोचिंग अच्छी मिल जाए। देखिए, सही से बात मैं बताता हूँ। बात ये है, सपोज मानिए कि आप आ रहे हैं नए और आपके मन में ढेर सारे प्रश्न हैं और प्रश्न के हिसाब से आपके मन में चल रहा हो कि मैं कैसे कहाँ से मदद पा जाऊँ। तो उसके लिए मैं बता दूँ, जैसे सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ। वो मदद ये है कि मैं किस चीज़ की तैयारी के लिए आ रहा हूँ, आपको कौन सी तैयारी करनी है, उस तैयारी के हिसाब से कौन सी जगह सबसे अच्छी होगी, उस जगह पे रह करके सबसे नज़दीक या उसके लिए सबसे बेटर कोचिंग कौन सी होगी। या मैं बेटर कोचिंग, अगर भाई जाहिर सी बात है कि हर कोई चीज़ मैं जानकारी में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक क्षेत्र है, हर आदमी एक क्षेत्र का स्पेशल होता है। तो हर चीज़ के बारे में मैं तो भाई कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ कि मैं आईएएस का भी देख लूँ, पीसीएस का भी देख लूँ, नीट का भी देख लूँ, और इसके बाद बैंक का भी देख लूँ, एसएससी का भी देख लूँ। मतलब हर क्षेत्र का तो मैं विशेषज्ञ हूँ नहीं,
लेकिन जिस क्षेत्र की मुझे जानकारी होगी या जो मेरे अच्छे दोस्त हैं जो इस अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं उनसे बातें करके वो जिस चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में बता देता हूँ। ये रहा मेरा अपना प्रोसेस बताने वाला। और हाँ, इतना मैं मदद कर सकता हूँ कि आपको जो रेंज है रूम का, आप उसको अगर कमेंट में डालते हैं मुझे इतने से इतने रेंज तक मुझे कमरा चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ कि आप इस जगह पे जाइए, आपको मिल जाएगा। मैं अब अमूमन मैं कमेंट में सबकी रिप्लाई दे देता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे वो लोग रिप्लाई भी नहीं देते हैं, लेकिन मैं दे देता हूँ। तो ये रही बात दोस्त। और एक चीज़ और है कि जो कुछ भी आप सब पूछना है कमेंट में लिख दिया करिए। और मैं बस परेशानी में क्या कर सकता हूँ कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपका किस क्षेत्र में रहना ठीक रहेगा, आप कितना वहन कर सकते हैं रूम रेंट, उसके हिसाब से मैं जगह बता सकता हूँ। हम इतना मतलब आप अगर दे सकते हैं तो इस क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, इतने तक कमरा, इतने तक रहना सहना हो पाएगा आपका इतना। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोचिंग कहाँ नज़दीक पड़ेगा कि कोचिंग के नज़दीक रह के रूम लेकर के पढ़ाई किया जाए, ये भी चीज़ मैं मदद कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा, मिल जाएगा तो मदद करूँगा। तीसरी चीज़ आप सबके लिए नया ये है दोस्तों कि इस समय बहुत से लोग सिलेक्शन पाए हैं, ढेर सारे विभागों की वैकेंसियां क्लियर हुई हैं, इसलिए इलाहाबाद में ढेर सारे बच्चे जा चुके हैं। तो इस समय रूम जो है इलाहाबाद में खाली है। अगर आप रेंट करना चाहते हैं तो रेंट कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पे लगभग हर जगह पे इस समय रूम खाली हैं, क्योंकि लोग बाहर जा रहे हैं। आगे अगर वैकेंसी क्या बोलते हैं टेट और सुपर टेट जैसे ही क्लियर होगा तो फिर आगे नए रूम खाली हो जाएंगे। तो इस समय रूम आपको मिल सकता है और आप रूम रेंट कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में उस हिसाब से आप रूम रेंट करिए। मोटी मोटा मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि आप इलाहाबाद में आ रहे हैं तो किसी ना किसी एक विशेष चीज़ की तैयारी करने आ रहे हैं। तो उस चीज़ जिस चीज़ का आप तैयारी करने आ रहे हैं ना, जैसे सपोज मानो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका रूम ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे एसएससी या कांस्टेबल या हो सकता है कोई सपोज टीजीटी किसी एक सब्जेक्ट से कर रहा हो, उन सब के बीच में आप जाएंगे तो आप अपने लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट को समेटना पड़ता है। आपकी टाइमिंग, आपकी पढ़ाई, आपका रहन सहन, हर चीज़ अलग होना चाहिए। आप तभी उसको मैनेज कर पाएंगे जब अपने लोगों के साथ रहेंगे। उस विभाग के जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने में लगे हुए हैं उनके साथ जब आप रहेंगे तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। तो इसलिए दोस्त सबसे पहले आपको ये टारगेट करना है कि सबसे बेस्ट कोचिंग जो है इसकी, या जिस कोचिंग में आप पढ़ना चाहते हैं उस कोचिंग के हिसाब से आपका रूम नज़दीक होना चाहिए, ताकि रास्ते में जो आने जाने का जो समय है कम से कम वो आपका बच जाए। दूसरी चीज़ कि आप ये कोशिश करिए उसी विभाग, जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसी क्षेत्र का आप पार्टनर खोजिए अगर रहना चाहते हैं, या फिर उन्हीं सब के बीच में जाइए, तब तो आपका एक माहौल बनेगा, आप उस ढंग से ढल जाएंगे। अन्यथा तैयारी उस तरह से नहीं हो पाती है कि आप कुछ और कर रहे हैं, आपके बीच में रहने वाले कुछ और कर रहे हैं, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी पढ़ाई की टाइमिंग और रहन सहन सब खराब हो जाता है। तो यही आज के वीडियो में मुझे बताना था, और किसी तरह की मदद चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिए। लेकिन दोस्त फिर भी मैं कह रहा हूँ कि रूम मैं नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन आप कितने तक लेना चाहते हैं, किस क्षेत्र में लेना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए मैं बता सकता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और चीज़ों को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।